जय हिंदू राष्ट्र। एक पुरानी कहावत है, इतिहास से सबक न लेने वाले इतिहास दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। भारत में पूज्य मातृभूमि के विभाजन से पहले की जो राजनीति थी, इस्लामी राजनीति, उसके क्रियाकलाप, उसकी करतूतें, वो अब फिर से दिखाई देने लगी हैं। वैसे तो सदैव से ये होता रहा है, कोई भी काल ऐसा नहीं है कि जब हिंदू मुस्लिम एकता नाम की चीज़ कभी हुई हो, कोई हिंदू मुस्लिम एकता, शांति की चिड़िया नाम की कोई चीज़ होती हो, कभी नहीं हुई है। ये गंगा जमनी तहजीब बेसिकली गंगा जमुना के नाम पर दजला फरात को गंगा और जमुना पर हावी करने की तकनीक थी। 1857 की भी स्थिति यह है कि 1857 में दिल्ली, लखनऊ, इसमें इस्लामी प्रयास कर रहे हैं इस्लामी सल्तनत को वापस लाने का। बरेली से जो जनरल बख्त खां आया है अपने फौजियों को लेके, उसने हिंदुओं के साथ बहुत इस पर संघर्ष हुआ था कि जिस दिन ईद के दिन गाय की कुर्बानी होगी कि नहीं, हिंदू फौजें बिल्कुल तैनात थीं कि अब हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। बहादुर शाह जफ़र ने आदेश दिया, उस मरे गिरे बादशाह ने आदेश दिया कि जो भी गौकशी करेगा उसे तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया जाएगा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदुओं को तंग करने के लिए, हिंदुओं को जलील करने के लिए, छेड़ने के लिए, हिंदुओं को दुखी करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए गौ हत्या करने का प्रयास 1857 में, जिस समय जिसे आज हिंदू मुस्लिम एकता बताया जाता है, प्रयास हो रहा था, उसमें भी ये शेठ थे। लखनऊ का भी यही हाल था। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत स्वतंत्र होने से पहले जो कुछ करतूतें होती रही हैं, उनमें से एक चीज़ 1905 में इस्लामियों के साथ लेकर बंगाल का विभाजन किया अंग्रेज़ों ने। जो आज बांग्लादेश है तकरीबन वही हिस्सा था। बहुत इसका विरोध हुआ 1905 में, बहुत भयानक विरोध हुआ, और बंगालियों के उपद्रवों से, उत्पात से, बंगालियों की तेजस्विता से, अंग्रेज़ों के विरोध के कारण अंग्रेज़ों को तंग आकर विभाजन बंद करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, भारत विभाजन समाप्त, बंगाल विभाजन रोकना पड़ा, दोनों को एक करना पड़ा। इसके बाद, इसके जवाब में 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी था, आगा खां थर्ड था, हकीम अजमल खां, ये जो अजमल खां रोड है, ये जिसके नाम पर ही चंडाल सब थे इसमें, नवाब बखारुल मुल्क, हरामुद्दहन हैं सारे के सारे, कमीनुल मुल्क, बखारुल मुल्क कह रहे हैं, लिखा जाता है इसको, कमीनुल मुल्क, हरामुद्दहन मुल्क हैं। इन लोगों ने देश में इस्लामी राजनीति के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी, उसके बावजूद इस्लामियों को अलग से एक सत्ता की आवश्यकता थी। क्यों? इस्लामी सोच ये है, इस्लाम का मूल मंत्र ये है, मूल स्वभाव ये है कि वो किसी दूसरे के साथ रह ही नहीं सकता। उसकी कोई शांति का कोई कारण ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है, उसकी रचना ही नहीं है, उसकी मानसिकता ही नहीं है। काफिरों के साथ वो किसी तरह से रहना नहीं चाहेंगे। ये एक उनका अपना ढंग है, और इस काम को करने के लिए ध्यान रहे कि भारत में विभाजन से पहले, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों एक थे, खंडित भारत, हम तीनों एक थे, उस काल में भी इस्लामी भारत भर की संख्या को मिला दें तो भी पूरी उनकी संख्या हिंदुओं के बराबर नहीं थी, हिंदुओं से आधी भी नहीं थी, उससे भी कम थी। फिर भी उनकी मानसिकता थी, क्योंकि इसके पीछे, मुस्लिम लीग के पीछे नवाब थे, शिया ग्रुप थे, अहमदिये थे, उनकी इंटेंशन यही थी। और लंबे अरसे तक, तकरीबन समझिए 1930 तक, ये मुस्लिम लीग एक इलीट्स का
नवाबों का, जागीरदारों का, वडेरों का एक क्लब सा था। साल में मिलते थे, कुछ अच्छे खाने खा लिए, कुछ गप्पें लड़ा ली, कुछ छोटी मोटी प्रस्ताव पारित करके अंग्रेज़ों को भेज दिया। उसके बाद 1930 के बाद हंगामा शुरू हुआ। हंगामा क्या? भारत के विभाजन की मांग, जबकि उस समय किसी को इसका अनुमान ही नहीं था, बल्कि 1945 तक किसी को इसका अंदेशा ही नहीं था कि भारत बंट जाएगा। फिर भी इसकी तैयारी हो रही थी। तैयारी यानी छोटे छोटे शहरों में जहाँ जहाँ मुस्लिम जनसंख्या थी, एक अखबार निकलते थे। मौलाना आज़ाद का अखबार भी उसमें था, मखज़न, और इस तरह के बहुत सारे अखबार थे जिनमें विभाजन के बारे में बातें की जाती थी। हमारा जो प्रेस था, अंग्रेज़ी प्रेस, वो भी बहुत बेवकूफ़ी के काम करता था। लाहौर का जो विभाजन का प्रस्ताव है, उसमें विभाजन का प्रस्ताव नाम से, भारत के विभाजन के प्रस्ताव नाम से कुछ बात नहीं कही गई है, मगर सारे मीडिया ने अंग्रेज़ी के, हिंदी के, इसको इसी तरह से प्रस्तुत किया कि भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हो गया। मुस्लिम लीग का कहना था कि हम कुछ भी कर लेते, सारे भारत में इस बात को नहीं फैला सकते थे। जो हिंदू मीडिया ने, अंग्रेज़ी के मीडिया ने, ये सारा हमारा काम कर दिया। नतीजा, छोटे छोटे शहरों में, गली कूचों में, मोहल्लों में हंगामे होने लगे। दंगे हमेशा से होते थे। गाय के काटने पर झगड़ा होता था, मस्जिदों के आगे से जुलूस निकलने पर हंगामा होता था, बारात नहीं निकलने देंगे, ढोलना, लाउड स्पीकर नहीं चल सकता, फलाना नहीं हो सकता, इस समय मंदिर और मस्जिद पास में है तो मंदिर की घंटी नहीं बजेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनिया भर की बातें। ये हंगामा था, और इस हंगामे ने शक्ल ये ले ली, बढ़ते बढ़ते इस्लामी ने महसूस कर लिया कि हिंदू युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध करना नहीं जानते। ये सच नहीं है। योद्धा जातियां जो हैं वो कर सकती हैं। जैसे राजस्थान में एक राणा जी का घटना है गांव की, कि एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री के लिए वहाँ गांव के मुसलमान, दबंग मुसलमान था, उसके बेटे ने पैगाम दिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो निरीह ब्राह्मण, गरीब, बहुत सुंदर कन्या थी। राणा जी के पास गया, उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, विवाह तय कर दो और दिन तय कर लो, और इस दिन रहेगा और हम लोग रहेंगे। बारात बाकायदा मुसलमानों की उसके घर पर आई, अंदर बैठाई गई। एकदम से राणा जी, उनके साथियों ने हमला कर दिया, दूल्हे की गर्दन काट दी गई, दूल्हे के पिता की गर्दन काटी गई, और 10, 20, 25 लोग मार दिए गए। उसके बाद उस गांव में आज तक इस किस्म की बेहुदा हरकत करने की, सोचने की किसी जरूरत नहीं हुई। जिस गांव में संख्या कम है उसमें भी दबंगई के बूते पर ये मनस्थिति, ये सारे भारत में आज भी चल रहा है। मैं कई बार देखता हूं, और मीडिया इसको बड़े आराम से और बड़े हंगामे से करता है, इसकी चिंता किए बगैर कि इसके नतीजे क्या होंगे। कि गांव में, गली या शहर में या किसी गली में मकान है, उसमें ज़्यादा मकान मुसलमानों के हैं या कुछ मुसलमानों के हैं, तो शरारतें करते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, निकलते पड़ते कुछ बदतमीजियाँ करते हैं, मंदिर में पूजा नहीं होने देंगे, इस किस्म की बातें करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, पोस्टर लगा दिए कि हम, ये मकान बिकाऊ हैं, हम इस गली को छोड़ के जा रहे हैं। आप आज से पहले, मैं 20 साल पहले, 30 साल पहले की बात सोचता हूँ, हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्वाभाविक था कि कॉलेज के लड़कों की मनस्थिति होगी, किसी लड़की से दोस्ती करें, सामान्य बात है। मगर उसमें इसका ध्यान रहता था कि इसका भाई कौन है। अगर भाई कॉलेज में पढ़ता है और जरा सा दबंग है, तो फिर कोई हिम्मत नहीं करता था, किसी की मजाल नहीं होती थी। यानी उसके सत्व की, उसके सम्मान के रक्षण की मनस्थिति जिसके पास है, वो ही तो आज होगी। आज अपने परिवार की रक्षा कौन करेगा, अपनी स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, अपनी धरती की रक्षा कौन करेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी सी बात के लिए
इसको को इतना शेयर करो कि ये प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और प्रधानमंत्री एटम बम लेकर इस गली में आ जाए और यहाँ फोड़ देगा। इसका क्या मतलब है? उन लोगों ने एटम बम फेंक दिया क्या? शत्रुओं ने आपके लिए समस्या खड़ी कर दी है? ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर आप इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों इसकी चिंता नहीं करते? अभी भी आपके परिवार में आपकी स्त्री पर, आपकी बिटिया पर, आपकी बहन पर, आपकी माता के साथ कोई अशिष्टता करता, आप क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे या दौड़ के थाने जाएंगे? तो आज क्या समस्या आ गई? इस्लाम का स्वभाव है सारे विश्व का कि वो अपनी जगह से पंजे फैलाते हैं और अपने आसपास के इलाकों में दबंगई दिखाते हैं। हदीस है मोहम्मद की कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं। अंत तो गत्वा सबसे ज्यादा जो उद्दंड है वो जीतता है। तो उद्दंडता ही, पौरुष ही अगर सत्य है तो पौरुष का विकल्प तो है ही नहीं। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? मैं अभी की घटना बताता हूं। मैं आज जा रहा था, मैंने एक फल वाला लड़का अच्छा खासा, ठीक ठाक सा, तगड़ा सा दिखाई दिया। तो मैंने उससे पूछा कुछ फल के बारे में, उसने कुछ रेट बताया। फिर मैंने उसका नाम पूछा, उसने नौशाद नाम बताया। तो मैंने गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने गियर डाला तो वो पलट के बोला, क्यों मुझसे नहीं ख़रीदोगे? तो मेरे को जितनी बढ़िया बढ़िया वो जो बिरदावली याद है, उसकी दादी नानी तक का मैंने तुरंत वहीं बैठे बैठे श्राद्ध करा। 1 मिनट में सिकुड़ के मुँह चेहरा उसका उतर गया। अगर उस समय मैं गाड़ी बढ़ा देता तो उसकी मनस्थिति सदैव के लिए तेजस्वी बन जाती। इतना काम आपसे नहीं होता। ये वेंकट धूलीपाला की किताब है मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना, कि जैसे मोहम्मद ने मक्का से भागकर मदीना में शरण ली थी और वहाँ राजसत्ता हाथ आ गई और उस राजसत्ता के बूते आसपास के कबीले लूटे, आसपास के किले फतेह किए, लोगों को मारा, कत्ल किए और उसके बाद मक्का पर फतेह हासिल की। वहीं से फिर इस्लाम का विस्तार हुआ। अपने अंतिम समय में मोहम्मद लगभग अरब के पूरे क्षेत्र का अघोषित राजा बन गया था। पाकिस्तान उन्होंने एक आधार बना लिया और वहाँ से अब मदीना बना लिया और मदीना से मक्का को यानी भारत को कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर इतनी बड़ी संख्या है, वो ये मान कर चलते हैं। ये सत्य नहीं है। भारत का आम मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के साथ नहीं है। यहाँ का जीना मरना उसका है, मगर एक इस्लामी हम भावना तो है। तो इस हम भावना को तोड़ने के लिए, दबोचने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास इसकी कोई व्यवस्था है कि नहीं? वो मानसिक रूप से सदैव से 1500 वर्ष से इस काम में लगे हैं कि सारे संसार को इस्लामी बनाना है। अपनी चौथाई से भी कम संख्या होते हुए भी वो बाकी 3/4 70% से ज़्यादा जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या उनको नष्ट करना चाहते हैं, उनको कब्जा करना चाहते हैं। और कोई भारतीय में नहीं हो रहा, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यूरोप कब्जा होने की स्थिति में आ रहा है, कारण कि जूझना नहीं चाहते। 2 बुर्के वाली औरतें, 2 आदमी एक को, 2 को, किसी को पीट लेते हैं, लोग पिट जाते हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और उसके बाद वही मानसिकता कि इसको इतना शेयर करो कि प्रधानमंत्री आके एटम बम गिरा दे। ये कैसे होगा? आपके पास इससे निपटने की कोई व्यवस्था है कि नहीं? अगर नहीं है तो इसकी व्यवस्था कोई और करेगा। कानून ये है कि 9 इंच से अधिक या शायद 10 इंच का मूठ सहित धारदार हथियार धारा 25 लगती है, मगर जीवन से धारा 25 से कम है या अधिक है? जीवन से अधिक है तो मत करिए। अगर जीवन आवश्यक है तो निश्चित रूप से व्यवस्था कीजिए। अमेज़न पे जाइए, अमेज़न की साइट है, वहाँ डैगर नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। कमांडो डैगर, बड़े बढ़िया, बहुत अच्छे आते शस्त्र और बड़े सस्ते हैं, बहुत बढ़िया धारदार।
आप गुरुद्वारों से जाकर तलवार लेते हैं या कहीं से मांगते हैं, या जैसे पुष्कर में दुकानें लगी हुई हैं, बिल्कुल टीन की फुकनियाँ, किसी काम की नहीं, बिल्कुल बकवास। गुरुद्वारों में भी सर्वलौ नाम से एक तलवार मिलती है, पूरा मूठ सहित लोहे की होती है, मगर वो धार लगा के नहीं देते। निहंगों के जो डेरे हैं वहाँ से हो जाएगा, उनसे पकड़िए, वो बना कर देंगे। राजस्थान में इसकी व्यवस्था है, सिरोही की तलवारें हैं, उदयपुर के खड्ग हैं, ये धारदार हथियार हैं, इनकी व्यवस्था कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो धनात तो ले सकते हो, धनात पर तो धार लग जाएगी फसल काटने की। धनात बहुत बढ़िया हथियार है, मगर शस्त्र ही नहीं है। आप इस संकट से कैसे जूझेंगे? ये गृह युद्ध, जगह जगह छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, कभी वहाँ कभी यहाँ, कहीं से मार दिया, कहीं उसे मार दिया, कहीं उसकी दुकान में बदतमीजी, और हम लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हमारी कॉलोनी में एक मकान किसी ने खरीद लिया तो लोग वहाँ से मकान बेच के निकलने लगते हैं। क्यों? कौन सी आफत आ गई? उसको चिंता होनी चाहिए, उसको चिंता नहीं होती, आपको चिंता होती है। ये बात मूलतः गलत है। अगर सत्व का रक्षण करना है तो विदेश से आएगा कोई, रूस से आएगा आपके लड़ने कोई, चीन से आएगा, अमेरिका से कोई व्यक्ति आएगा, फ्रांस से आएगा। अपने सत्व के लिए संघर्ष खुद करना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए देखिए, इस बात का ध्यान रखिए, विभाजन से पहले भारत में जो ये दंगे हो रहे थे, उस काल में भी हिंदू नेतृत्व था, सावरकर जी थे। पूज्य सावरकर जी ने इसको भांप लिया था कि देश के विभाजन की स्थिति बनेगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी शक्ति इस्लामियों के पास शस्त्रधारियों की कैसे होगी? फौज है, उसमें जो इस्लामी हैं उनका वर्चस्व है, इसको कम करो। तो सेना में हिंदुओं की बड़े पैमाने पर भर्ती कराई, भारत भर में दौरे किए हिंदू महासभा के लीडर्स ने, सेना में भर्ती कराई। परिणाम था 1947 15 अगस्त को भारत की सेना में हिंदू अच्छी तादाद में थे। पाकिस्तान में जो हिंदू मारे गए वो बलूच रेजिमेंट का काम था। अंग्रेज़ों से सीधी बात करके जिन्ना ने कि इस क्षेत्र में, क्योंकि हिंदू छोड़ने को तैयार नहीं थे कि यहाँ हिंदू नहीं चाहिए। हिंदुओं के पास तलवारें थीं, लड़े भी, मगर ऑटोमेटिक वेपन के सामने, राइफलों के सामने हिंदू क्या करते? तो उन राइफलों का मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या है? व्यवस्था कीजिए। शस्त्र बहुत आवश्यक है, शस्त्र के बिना काम नहीं हो सकता। ये फिर से विभाजन की विभीषिका बन रही है, और इस बार ये विभाजन नहीं चाहते, इस बार ये भारत की सत्ता पर कब्जा चाहते हैं। केरल की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, बिहार की स्थिति देखिए, बंगाल की स्थिति देखिए, इवन पंजाब का क्या हाल है। थोड़े से क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को या उत्तर प्रदेश में अगर आपको लगता है, बाकी तमिलनाडु की स्थिति देखिए, कर्नाटक की स्थिति देखिए, राष्ट्र संकटों में घिर रहा है। हम, जो मैं बात कई बार कहता हूँ, वी आर हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर, हम गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। गलत है, गृहयुद्ध हमारी तरफ बढ़ रहा है, आक्रामक ढंग से वो काम कर रहा है। अगर हम जूझेंगे नहीं तो हमारे पास विकल्प क्या है? क्या आप इस्लामी बनने को तैयार हैं? अपनी बेटी का निकाह और हलाला और 3 तलाक, इसके लिए तैयार हैं? हटकर कहाँ जाएंगे? कश्मीर से जम्मू आ गए, पाकिस्तान के हिस्से से निकलकर इधर भारत में आ गए, यहाँ से निकल अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास शरण लेने के लिए हिंद संघ के जो पहले सरसंघ चालक थे, डॉक्टर हेडगेवार, वो कहते थे, हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो सर छिपाने के लिए हिंद महासागर में डूबने के अलावा कोई स्थान नहीं मिलेगा। शस्त्र संग्रह बहुत आवश्यक है। और दूसरे, मिलना। आपका पड़ोसी, आपके पड़ोसी की निगाहें आपको बचाती हैं, आप उसकी सुरक्षा कवच बनते हैं। लगातार संपर्क कीजिए, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने में
एक दिन 1 घंटे के लिए कहीं मिलिए जहां ये चर्चाएं हो सकें। गृह युद्ध की स्थिति है, तो इस गृह युद्ध को निपटने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस गृह युद्ध से निपटने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये पुलिस से राज्य इसको करेगा, तो राज्य की क्षमता ही नहीं है। 22-23 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं, इनमें 7% लोग आतंकी मानसिकता से ग्रसित हैं, ऐसा सर्वे है। 7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भारत में सारी सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह वगैरह वगैरह, नौसेना, वायुसेना सब मिला के 30 लाख नहीं है। कौन निपट लेगा इससे? ये गली मोहल्लों की लड़ाई और हम ही को लड़नी है, और हमें दबाव क्रिएट करना है। दबाव क्रिएट करके शुद्धियाँ, घर लौटो, पूर्वजों में लौट कर आओ। लोग आज भी अपने नाम के आगे चौहान लिखते हैं, आज भी नाम के आगे जाट लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, मलिक लिखते हैं। अपनी खाप का नाम क्यों लिख रहे हैं? त्यागी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कि अपने पूर्वजों में जिनसे उठकर आए हैं, जिन पंक्तियों को छोड़कर दूसरी पंक्तियों में उन्हें घसीट के बुला लिया गया है, छीन लिया गया है, उसके प्रति उनके मन में ललक है। उनको वापस लेना यही तो उद्देश्य है। एक ही तरीका है इस समस्या को से निपटने का। दबाव क्रिएट कीजिए, दबाव पौरुष से बनेगा, और उसके बाद शुद्धियां कीजिए। बहुत आवश्यक कार्य है। चौकन्ने होकर बांस की तरह देखिए, भांपिए कि किसको शुद्ध करना है। ये 4 नाम 5 नाम मेरे ध्यान में आ गए, मैं इन पर काम करूंगा। मेरी गली में सब्जी लाने वाला है, इस पर काम करूंगा। धीरे 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 उसके मन में बीज डालिए। अपने पूर्वजों में आ जा, हिंदू बन जा। आप प्रयास तो कीजिए। हो सकता है वो भड़के, हो सकता है एतराज़ करे, हो सकता है मुस्कुरा के बात करे, राम राम का जवाब राम राम से देना शुरू कर दे। पहला कदम रखा गया। इसके लिए लगातार काम कीजिए। हमारे पास 10 साल से अधिक वक्त नहीं है। इस 10 वर्ष के अंदर हमको ये करना होगा। नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन स्थिति।